चैप्टर नंबर 5, सवाल नंबर 39. Figure 5E21, this is the figure, shows a man of mass 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg. इस बॉक्स का मास 30 kg है और इस आदमी का मास 60 kg. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope. ये पुली है, सीलिंग पर फिक्स करी हुई और ये बॉक्स इस पुली के थ्रू हैंग कर रहा है और इस स्ट्रिंग का जो दूसरा हिस्सा है वो इस आदमी के हाथ में है. द अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाय द मैन हिमसेल्फ. इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन. अगर मैं इस पूरे बॉक्स को रेस्ट पर रखता हूं तो इस मशीन में मुझे कितना वेट शो करेगी, ये मशीन में कितना वेट दिखेगा. What force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? Correct weight is 60 kg. So ये हमें पता करना है. तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमको दिया हुआ है. वेइंग मशीन अपने ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को वेट में कन्वर्ट करके देती है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट. लेट सपोज जैसे 20 न्यूटन का अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो ये बोलेगी कि इस पर कोई भी आदमी खड़ा है उसका मास है 2 kg. ठीक है. अगर इस आदमी ने इस रस्सी को पकड़ के रखा हुआ है, इस पूरे अरेंजमेंट को रेस्ट पर रखा हुआ है, दैट मीन्स जितना इस पूरे अरेंजमेंट पर फोर्स लग रहा है ऊपर नीचे की तरफ वो इक्वल होगा. तो मान लेते हैं कि इस आदमी ने इस रस्सी पर T न्यूटन का फोर्स लगाया, टेंशन. तो वो टेंशन इस रस्सी में हर जगह आ जाएगी क्योंकि लाइट वेट रस्सी है, मासलेस है, तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. तो क्या होगा, इस पुल्ली के यहाँ वाले हिस्से पर भी T न्यूटन आ जाएगा, इस तरफ भी T न्यूटन फोर्स है, टेंशन है, और यहाँ पर भी T न्यूटन का फोर्स लग रहा. ठीक है. अब अगर मैं इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो किस तरीके से बनेगा. Let's suppose this man is standing on some platform, right? एक तो इस पर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी की वजह से फोर्स, वो कितना होगा 60 इंटू 10 दैट इज 600 न्यूटन. एक इस वेइंग मशीन और आदमी के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा. इस आदमी ने लेट्स सपोज इस पर n न्यूटन का फोर्स लगाया तो वेइंग मशीन ने इस पर ऊपर की तरफ n न्यूटन का फोर्स लगा दिया. तो इस आदमी पर वेइंग मशीन की वजह से मानते हैं कि n न्यूटन का फोर्स लगा. हमें नहीं पता कितना है बट वो n न्यूटन का फोर्स है. और इस आदमी ने हाथों से रस्सी को पकड़ रखा है. अगर इसने रस्सी पर T टेंशन फोर्स लगाया तो इस पर भी T फोर्स लगेगा. ठीक है. चूंकि ये आदमी रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा है, तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू द नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स. तो यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखूं, ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, T प्लस N इक्वल टू 600 न्यूटन्स. एक इक्वेशन आ गई. T और N का टोटल जो वैल्यू होगा वो 600 न्यूटन होगा क्योंकि ये आदमी मूव नहीं कर रहा है, जितना ग्रेविटी की वजह से लग रहा है नॉर्मल, और ये टेंशन उसको होल्ड करके रखी हुई है. वहीं अगर मैं इस बॉक्स के पूरे का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो क्या होता, यह हम बना लेते हैं. ये इस तरीके का बॉक्स है. ठीक है. इस पर यहां पर एक फोर्स लग रहा है T, इसका खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट विल बी 30 इंटू 10 300 न्यूटन. एक जो ये आदमी यहां पर खड़ा था,
इस वेइंग मशीन ने टी लगाया, वेइंग मशीन इससे जुड़ी हुई है और मासलेस है, इसको कंसिडर, उसके वेट को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो अगर इस आदमी पर n न्यूटन का फोर्स लगाया तो इस आदमी ने भी तो उस पर n न्यूटन का फोर्स लगाया था। तो अब अगर मैं इस पूरे बॉक्स का FBD बना लिया, इस पर अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। सो इन दैट केस ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना, T शुड बी इक्वल टू N प्लस 300, सॉरी वो N न्यूटन है ना, वो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट, ओके। 300 इंटू एन नहीं है, एन मैंने नॉर्मल फोर्स लिया, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई, टी और एन दो अननोन है अपने पास, दो इक्वेशन मिल गई। हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट में इस आदमी का ये वेइंग मशीन अभी कितना वेट शो कर रही है, तो वो वेट शो करने के लिए हमें एन की जरूरत है। एन अगर मिल गया तो मुझे पता चल जाएगा कि इस आदमी का कितना वेट दिस वेइंग मशीन शो कर रही है। तो वो एन कहाँ से मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन से। तो मुझे टी की जरूरत नहीं है, तो टी बराबर एन प्लस 300 है। इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट कर देता हूं तो क्या होगा, एन प्लस 300 प्लस एन शुड बी इक्वल टू 600, 2n इज इक्वल टू 600 माइनस 300। सो n कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 2, 150। अगर मेरा नॉर्मल जो इस मशीन पर लग रहा है फोर्स वो कितना है, 150 न्यूटन। इसका मतलब ये मशीन इस आदमी का कितना वेट शो करेगी, वेट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई जी। अगर कोई आदमी मान लो 60 न्यूटन का फोर्स लगाता है इस पर, तो ये बोलेगी कि इसमें 6 kg वेट है। अभी 150 लग रहा है, डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 15 kg। तो अभी ये मशीन इस आदमी का वेट 15 kg शो करेगी अगर ये इसको स्टैंड स्टिल में होल्ड करके रखता है तो ये हो गया हमारा पहला सवाल का जवाब। इसी सवाल का दूसरा पार्ट है कि वो आदमी इस रस्सी पर कितना टेंशन लगाए ताकि ये मशीन उसका ट्रू वेट शो करे। ट्रू वेट शो करने के लिए इस मशीन पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना होना चाहिए, N शुड बी इक्वल टू 600 न्यूटन्स, राइट। तभी तो 60 kg शो करेगी। अगर 600 न्यूटन मुझे दे दिया उसने कि इस पर 600 न्यूटन लग रहा है फोर्स, इन दैट केस व्हाट शुड बी दिस टेंशन। ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ पर हम गलती ये कर सकते हैं कि एन 600 दे रखा है, हम यहाँ रख देंगे टी प्लस एन इक्वल टू 600, टी बराबर आ जाएगा 1200। ऐसा उस केस में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्सेस बराबर क्यों हुए थे, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं था। ये उस कंडीशन की बात है। जैसे ही मैं टी की वैल्यू बढ़ाता हूँ, जो भी अभी 150 आया ना, तो टेंशन कितना आएगा इसमें 150 के हिसाब से, 600 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 450। 450 से ज़्यादा अगर मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट मेरा किसी किसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा। वो ही हमें फाइंड करना है कि अगर मुझे ट्रू वेट शो करना है तो मुझे
पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, वेट, तो अब यहां पर एक कंडीशन दूसरे पार्ट में हमको दे दी है कि n इज इक्वल टू 600 न्यूटन। n अगर 600 न्यूटन है तो इस वाले अगर मैं बॉक्स का ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं तो होगा क्या कि ये आदमी और ये बॉक्स ये एक दूसरे से कंस्ट्रेंट मोशन में है। ये आदमी बॉक्स के अंदर ही खड़ा है। अगर बॉक्स ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाता है तो ये आदमी भी सेम एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि न्यूटन सेकंड लॉ मोशन लगाना है, ये मानते हुए कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है। तो नाउ अगेन आई एम मेकिंग द एफबीडी ऑफ मैन। ठीक है, डॉट मान लिया, एक पार्टिकल की तरह मान लिया। ऊपर की तरफ उसमें लग रहा है फोर्स, लेट सपोज टी, और ऊपर ही की तरफ एक फोर्स लग रहा है एन, जिसकी वैल्यू है 600। ठीक है, और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो है 600 न्यूटन। ठीक है, और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट किसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि ये आदमी मूव कर रहा है इससे ऊपर की ओर। तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन लिखता हूं t प्लस 600 माइनस 600 शुड बी इक्वल टू 60 इंटू ए, तो यहां से मेरी t की वैल्यू आ जाती है 60 ए। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। सेम अरेंजमेंट अगर मैं इस बॉक्स पर लगाकर देखता हूं तो उस केस में ये n जो दिया हुआ है ये हो जाएगा अगेन 600, क्योंकि मुझे वैल्यू दे दी है, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू शो कर रही है ना वो वेइंग मशीन। तो इससे ऊपर की तरफ n लगाया तो इस पर भी n ही लगेगा। सेम ये बॉक्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो उसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूं, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है t, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है इसका खुद का वेट 300, प्लस नीचे की ओर एक आदमी की वजह से नेट फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है 600, और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जा रहा है ऊपर की ओर एक्सेलरेशन ए से। यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो ऊपर की तरफ नेट इक्वेशन क्या होगी, t माइनस 300 माइनस 600 शुड बी इक्वल टू 30 इंटू ए। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 900 प्लस 30 ए। हमें t की वैल्यू निकालनी है कि इस आदमी को अगर अपना ट्रू वेट शो करना है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। t की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। यहाँ पर जो 30a है मैं इसको t/2 लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करता हूँ t इज इक्वल टू 900 प्लस 30a क्या होगा, 60a t है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा t/2। यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करने पर t इक्वल टू 900 प्लस t/2, t/2 उधर लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा माइनस, तो बचेगा t/2, t/2 शुड बी इक्वल टू 900। इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1800 न्यूटन। उस आदमी को इस रस्सी पर 1800 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके उसकी ट्रू वैल्यू शो करेगा।
ये वेइंग मशीन उसकी ट्रू वैल्यू शो करेगी। सो ये वाला जो कंडीशन आती है t इक्वल टू 450, ये है उस केस में जब वो रेस्ट पर है। तो हमें सीधा n को 600 रख के t इक्वल टू 0 नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, अगर पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे तो फिर t इक्वल टू 0 तो वो गिर ही जाएगा नीचे ऑफ कोर्स। सो दीज आर द आंसर्स। लाइक पहले केस में अगर स्टैंड स्टिल रखता हूँ तो 15 kg शो करेगा, और अगर मुझे इस पर ट्रू वैल्यू शो करवानी है तो 1800 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा।